मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, ऐलान ये है कि सूरज को हटाया जाए। जी हां, लोकतंत्र के खुले आसमान के नीचे एक नई महफिल सजी है, जिसकी तस्वीर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, जिसमें बोलने की आजादी को ललकारा जा रहा है, इतिहास को गालियों से दबाया जा रहा है और सियासत को जातीय जहर से रंगने की तैयारी की जा रही है। नागौर में इस वक्त सियासी तापमान कुछ ज्यादा ही गर्म है और हवाओं में कुछ वैचारिक प्रदूषण भी खुल चुका है। राज शेखावत करनी सेना के अध्यक्ष, जिनकी भाषा लोकतांत्रिक गरिमा के स्तर से नहीं, शायद सोशल मीडिया के ट्रोल सेक्शन से ली गई लगती है। अब एक निर्वाचित सांसद हनुमान बेनीवाल को देशद्रोही, अपराधी और ना जाने क्या क्या कहने में व्यस्त हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये गालियां कोई वैचारिक जवाब है या सत्ता के छाते में खड़े होकर बोलने का साहस इकट्ठा किया गया है? राजनीति में विरोध होना चाहिए, विरोध करना जायज है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन शालीनता और संविधान की सीमाओं में। यहां तो विरोध की जगह षड्यंत्र है और वैचारिक बहस की जगह व्यक्तिगत हमले। सूत्र बताते हैं कि राज शेखावत अब गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय खींवसर से मिलकर नागौर प्लान कर रहे हैं, जिसमें हनुमान बेनीवाल के खिलाफ विरोध की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। जैसे कोई सस्ता सीरियल हो जिसमें किरदार तय है, संवाद लिखे जा चुके हैं और एक समाज को दूसरे समाज के सामने खड़ा कर दिया गया है। हनुमान बेनीवाल ने जो कहा वो इतिहास में दर्ज है कि कुछ राजघरानों ने मुगलों से समझौते किए थे। ये न तो नया है न ही गुप्त, ये हमें पढ़ाया गया है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों पर जातीय चोट करने वालों ने इसे व्यक्तिगत अपमान बना दिया और समाज को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल उठता है, क्या करनी सेना अब इतिहासकार बन चुकी है या फिर सत्ता की गोद में बैठकर तय किया जा रहा है कि कौन बोलेगा, कितना बोलेगा, क्या बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा? इसको लेकर तेजा सेना ने भी अब हुकार भरी है और कहा कि अगर करनी सेना इतिहास को झूठ से रंगेगी तो जवाब जरूर मिलेगा। आज तेजा सेना 8 जून खरनाल नागौर चलो कार्यक्रम की विस्तारित बैठक का ऐलान कर दिया है। आज यानी कि 1 जून को शाम 5 बजे तेजा सेना के पदाधिकारी इस कार्यक्रम को करेंगे। रणनीतियां बनाई जाएगी कि नागौर से लेकर खरनाल तक शुरू होगी कि आवाज जो सिर्फ जाट समाज की नहीं रही है बल्कि लोकतंत्र की गरिमा की होगी। इस आवाज को लेकर यह बैठक की जाएगी। और आखिर में इतना ही, आप सोचिए, बिना सत्ता के संरक्षण के न ये इतने ऊंचे स्वर में बोल सकते हैं, न इतने भड़काऊ हथकंडे अपना सकते हैं, तो आखिर इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कौन है? सत्ता में कौन बैठे हैं जो चाहते हैं कि दो समाजों के बीच द्वेष फैले, दो समाजों के बीच जो आपसी भाईचारा है वो नहीं बना रहे? आखिर ये सोच किसकी हो सकती है? लेकिन याद रखिए, मुकदमा तो अंत में बेटे का बाप को ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता के चलते दोनों समाजों में जहर घोलकर चले जाएंगे, फिर हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे। सवाल सिर्फ एक सांसद पर नहीं है, सवाल उनके बयान का नहीं है, सवाल इस लोकतंत्र की उस आत्मा पर है जिसमें विरोध की भी गरिमा होती है। क्या हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां सियासत अब सिर्फ जातियों को बांटने का खेल रह गया है? सियासत यही काम करेगी और सियासत में यही काम बचा हुआ है कि आप जातियों में बांटते रहिए, लोगों को तोड़ते रहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की सांस है और जब तक सांस पर हमला होगा तो आवाज बनना जरूरी है और हमारी ये आवाज लगातार जारी रहेगी। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार। इस वीडियो को लेकर जो भी राय है कमेंट कर जरूर बताएं। शुक्रिया।